नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। राइट, तो देखिए इसके चार ऑप्शंस रहे हमारे पास। कौन कौन से? नई दिल्ली, लखनऊ, कटक और पूसा। राइट, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो साथियों कटक के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। प्रश्न क्या है कि निम्न राजाओं में कौन राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का प्रायोजक था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। बिम्बिसार, अशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। राइट, तो देखिए साथियों, हम अगर बौद्ध परिषदों की बात करें तो टोटल चार बौद्ध परिषद हुई थी। ठीक है, ये चार बौद्ध परिषद हुई थी जिनमें इनके अगर हम प्रायोजकों की बात करें, राइट, किसकी बात करें? प्रायोजकों की। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का जो प्रायोजक था वो अजात शत्रु था। अजात शत्रु था। ठीक है, और अगर हम दूसरे की बात करें सेकंड की, तो सेकंड में कनिष्क कालाशोक का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है साथियों? कालाशोक का। और थर्ड में अगर बात करें तो नाम आएगा अशोक का। राइट, किसका नाम आएगा? अशोक का। और फोर्थ बौद्ध संगीति का जो प्रायोजक था वो था कनिष्क। कौन था? राइट, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हैं कि बौद्ध टोटल चार बौद्ध परिषदें आयोजित करी गई थी जिनमें से पहले का जो प्रायोजक है वो कौन है? अजात शत्रु। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। प्रश्न क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे। जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और ओम। राइट, तो साथियों न्यूट्रॉन की खोज की बात करें, वैसे हम टोटल परमाणु के अगर अणुओं की बात करें, परमाणु के अणु, तो पर किसी भी परमाणु के तीन अणु होते हैं जिसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन। राइट, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एक होता है आपका क्या? प्रोटॉन। और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। राइट, तो देखिए न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन के जो खोज करता है वो है जेम्स चैडविक। कौन है साथियों? जेम्स चैडविक। राइट, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो हमको क्या बताना था? न्यूट्रॉन के जो है वो खोजकर्ता बताना था। न्यूट्रॉन के कौन है? जेम्स चैडविक। राइट, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के हो गए। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के गोल्ड स्टीम है। गोल्ड स्टीम। ठीक है, वैसे ज़्यादातर गोल्ड स्टीम की जगह रदरफोर्ड भी मिल जाता है आपको, तो रदरफोर्ड भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन साहब जो है वो इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें मालूम चल गई हैं। इस ऑप्शन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि गर्मियों में मृग मारीचिका किस घटना के कारण दिखाई देती है। चार ऑप्शंस देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन। राइट, तो देखिए साथियों, जो आपका गर्मियों में मृग मारीचिका दिखाई देती है, आप देखेंगे कि रोड पे अगर आप जा रहे हो तो दूर साइड अगर आप देखेंगे तो पानी सा दिखाई देता है आपको। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा। प्रश्न फाइव क्या है कि कार्य करने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस रहे आपके पास। संवेग, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा और शक्ति। राइट, तो साथियों कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है शक्ति। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा। प्रश्न क्या है कि साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, क्या होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे। अम्लीय, तटस्थ,
क्षारीय या इनमें से कोई नहीं, राइट। तो देखिए डिटर्जेंट का जो घोल होता है वो होता है क्षारीय। कैसा होता है साथियों? वो होता है क्षारीय, या बोल सकते हैं आप उसमें क्या होता है, बेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्या है कि बोरेक्स किसका अयस्क है, ये हमको बताना है। और चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे एल्यूमिनियम, सोना, सोडियम और पोटेशियम, राइट। तो देखिए बोरेक्स जो अयस्क है ना साथी, वो है किसका, सोडियम का, राइट। किसका अयस्क है, सोडियम का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, थॉमसन संख्या और समस्थानिक, राइट। तो देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कंप्यूटर के मॉनिटर पर संकेतक हाथ का आकार ले लेता है। कब ले लेता है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस रहे, व्याकरण की त्रुटि पर, हाइपरलिंक पर, स्क्रीन टिप पर और बर्तनी की त्रुटि पर, राइट। सो देखिए जब भी मॉनिटर में आप इस कर्सर, जैसे कोई कर्सर है, मॉनिटर पे जब आप कर्सर चलाते हैं तो एक मोमेंट जब आता है जब आपका जो कर्सर है वो हाथ का रूप ले लेता है। वो कब लेता है? जब देखेंगे आप किसी भी, आप ऐसा करिए सिंपल सा लैंग्वेज, आप गूगल पर कुछ भी चीज़ सर्च करिए, गूगल पर आप कुछ भी चीज़ सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पेज दिखाई देगा, ठीक है। ये पेज आएगा आपके सामने और पेज में काफ़ी सारी आपको लिंक नज़र आएंगी, ठीक है। जो लिंक किस कलर की होंगी? जो होंगी लिंक ब्लू कलर की, ठीक है। ये जो लिंक होती है ना ब्लू कलर की, ये एक्चुअल में होती क्या है? ये होती है हाइपर लिंक। क्या होती हैं? हाइपर लिंक, ठीक है। और इन हाइपर लिंक पर जब आप जाते हैं तो जो आपका कर्सर होता है माउस का, वो क्या बन जाता है? एक हाथ का आकार ले लेता है। तो राइट, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया है? हाइपर लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। प्रश्न क्या है कि प्रिंटर और मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे सॉफ्टवेयर, डेटा, सूचना और हार्डवेयर, राइट। तो देखिए साथियों, प्रिंटर और मॉनिटर की अगर हम बात करें तो प्रिंटर और मॉनिटर दोनों के दोनों क्या है? हार्डवेयर, राइट। क्या है? दोनों के दोनों हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर होती क्या है? ऐसी सरफेस, क्या बोल सकते हैं हम, ऐसी सरफेस जिसे टच किया जा सकता हो। क्या कह सकता हो? जिसे टच किया जा सकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर, राइट। तो मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं और प्रिंटर को भी हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। प्रश्न क्या है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। क्या रासायनिक नाम है इसके? देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, थाइमीन, रेटिनॉल, नियासिन और राइबोफ्लाविन, राइट। तो देखिए विटामिन ए की बात करें साथियों तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। और रेटिनॉल की डिफिशियंसी से आपको हो जाता है रेटिनॉल। क्या हो जाता है साथियों? हो जाता है आपको सॉरी, आपको हो जाता है रतौंधी। क्या हो जाता है? हो जाता है आपको रतौंधी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। प्रश्न क्या है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, जस्टिस रानाडे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी, राइट। तो देखिए ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को साथियों वो बोला जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनको जो है साथियों वायु वृद्ध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायु वृद्ध, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा।
क्वेश्चन क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म की विश्व संसद में कहाँ पर शिरकत की थी। इसके देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, शिकागो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और अलास्का, राइट। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने धर्म की विश्व संसद में जो है वो शिरकत करी थी, वो करी थी शिकागो के अंदर, राइट। कहाँ पर? शिकागो के अंदर धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। इसके चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 1920, 22, 41 और 42, राइट। तो देखिए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 के अंदर मुंबई से स्टार्ट किया गया था। मुंबई से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और मुंबई में जो है साथियों एक मैदान है, इसका नाम है ग्वालिया टैंक। क्या मैदान का नाम है? ग्वालिया टैंक जो है वो इस मैदान का नाम है, जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किया गया था। यहाँ पर इसको जो है वो स्टार्ट करने का श्रेय मेनली जो जाता है वो महात्मा गांधी को जाता है। और महात्मा गांधी इस आंदोलन के दौरान डू और डाई का, किसका? डू और डाई का जो है वो नारा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव, राइट। तो देखिए साथियों, वॉइसराय जो पहला भारत का वॉइसराय बनाया गया था वो 1858 के दौरान बनाया गया था, ठीक है। भारत का पहला वायसराय 1858 में बनाया गया था। और भारत का जो पहला वायसराय बनने का श्रेय है वो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बंगाल की बात कर लेते हैं। देखिए बंगाल, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देते गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी गवर्नर जनरल, और यहाँ पर क्या बने थे? वॉइसराय, राइट। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट की बात करते हैं और यहाँ पर हम लास्ट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो हेस्टिंग्स रहेंगे और लास्ट यहाँ पर विलियम बेंटिक रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भारत के पहले वायसराय विलियम बेंटिक रहेंगे और लास्ट लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग रहेंगे और लास्ट यहाँ पर माउंटबेटन, और अगर भारतीय की बात करें तो गोपालाचारी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। प्रश्न क्या है कि रेलवे के यात्री डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शंस रहे आपके पास चार, वाराणसी, चितरंजन, पेरम्बूर और कोलकाता, राइट। तो देखिए रेलवे के जो यात्री डिब्बे हैं ना साथियों, वो आपके बनाए जाते हैं पेरम्बूर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो देखिए इसके चार ऑप्शंस रहे आपके पास, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री और उप राष्ट्रपति, राइट। तो देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको हम बोलते हैं सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको ऑथ, ठीक है, शपथ दिलाने का जो काम है साथियों वो कराया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। काफी आसान सा सवाल है। देखिए इसके चार ऑप्शंस रहे, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी और क्रिकेट, राइट। तो भारत का जो है वो राष्ट्रीय खेल जो है वो साथी वो क्या है? हॉकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। प्रश्न क्या है कि आमेर का किला कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इसके चार ऑप्शंस रहे आपके पास, उदयपुर, जयपुर, आगरा और ग्वालियर, राइट। तो साथियों आमेर का किला जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया है। जबकि जयपुर को साथियों बोला जाता है पिंक सिटी, ठीक है। पिंक सिटी जो है वो जयपुर को बोला जाता है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है
कि देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। चार ऑप्शन रहे आपके पास, चंद्रशेखर, सी आर दास, ह्यूम और एनी बेसेंट, राइट। तो देखिए देशबंधु के नाम से साथियों वो जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर। तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपने अटेम्प्ट अच्छे तरीके से किए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको आपका स्कोर भी मालूम चल गया होगा। और इस सेशन की पीडीएफ चाहिए साथियों तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ से आप जो है वो इस चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।